नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का क्लास नंबर 31 रहेगा दोस्तों। तो आज घड़ी का जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब से बनने वाले सारे क्वेश्चन को शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। शानदार ट्रिक दोस्तों मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। क्या दिखा है दोस्तों, घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो इसका दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों जब दर्पण में हो और दोस्तों एक बार जल में जब दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, कि जो भी पूछा जाए उसमें दोस्तों हमें कितना से घटाना है, 1 सेकेंड। तो दोस्तों 11:60 पर हमें घटाना है। लिख दे रहे हैं दोस्तों यहाँ 11:60, यानी दोस्तों 12 बजे में घटाना है। तो यह दोस्तों 8:20 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों इसको हमें इस तरह से लिखना है 11:60, यानी दोस्तों 12 बजे। तो इस तरह से लिख के सारे दर्पण प्रतिबिंब के सभी क्वेश्चन में दोस्तों 11:60 पर घटाएंगे। तो 8:20 हो रहा है दोस्तों, तो इसको 8:20 इसको हमें माइनस कर देना है। तो हमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या आंसर आएगा पता चल जाएगा। तो दोस्तों 60 में से 20 चला गया दोस्तों, तो कितना बचा 40। और दोस्तों यहाँ 11 में से 8 चला गया दोस्तों, तो 3 बचा। तो यानी दोस्तों 3:40। दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, 3:40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:40। दर्पण वाला दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछे तो 11:60 में से दोस्तों हमें माइनस करना है। यही एक ट्रिक है दर्पण प्रतिबिंब का। जब जल का पूछेगा तो उसका भी ट्रिक है दोस्तों। यदि किसी दर्पण में 12:23 बजे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण का ट्रिक क्या है दोस्तों, कुछ भी हो 11:60 में से हमें माइनस करना होता है। तो कितना बजा है दोस्तों 12:23। तो इसको दोस्तों हमें 12:23 जैसे माइनस करना है दोस्तों। तो यहाँ तो माइनस नहीं होगा दोस्तों, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब ना घटे दोस्तों तब किस तरह से करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक में घटता है और किसी में नहीं घटता है। जब जिसमें घटता है दोस्तों तो 11:60 से माइनस करते हैं, यानी 12 बजे। जब नहीं घटेगा दोस्तों तो कुल मिला के 24 बजता है समय दोस्तों। तो उसमें से हमें 24 को कैसे लिखेंगे, 23:60। तो 23:60 में से घटाना है। जब घट जाए दोस्तों तो 11:60 में से, जब ना घटे तो 23:60 में से हमें माइनस करना है। तो 23:60 में से 12:23 को माइनस करना है। तो यहाँ 12:23 इसको माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 60 में से 23 चला गया दोस्तों, तो बचा यहाँ 7। अच्छे से लिख दे रहे हैं 7। और यहाँ दोस्तों बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 37। और यहाँ दोस्तों 23 में से 12 चला गया दोस्तों, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी 11:37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11:37 दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो कौन कौन से ट्रिक लगे दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के लिए दोस्तों, केवल 2 ट्रिक। सबसे पहले दोस्तों 11:60 में से घटाना है। अगर ना आए दोस्तों, यानी 11 बजे से यानी 12 बजे की बात कर दे, तब दोस्तों 23:60 में से घटाना है। यही 2 ट्रिक याद रखना है। 11:60 में से घटाना है, नहीं घटे तो 23:60 में से दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब देखते हैं दोस्तों जल प्रतिबिंब के लिए। तो यहाँ दोस्तों जल प्रतिबिंब, जब जल प्रतिबिंब की बात करें दोस्तों तो हमें किस में से घटाना है दोस्तों, 18:30 से घटाना है दोस्तों। जल प्रतिबिंब में किससे घटाना है दोस्तों, 18:30 से घटाना है सारे क्वेश्चनों को। जब 18:30 से ना घटे दोस्तों
तो हमें 17 और दोस्तों 90, 17 90 से घटाना है। यही दो चीज़ इसमें जल प्रतिबिंब में भी याद रखना है दोस्तों। यही 18 30 से नहीं घटेगा दोस्तों, तो 17 90, 17 90 कहाँ से आया दोस्तों, 17 90 यहाँ से आ गया दोस्तों। 18 को एक कम करेंगे तो 17 हो जाएगा, 1 घंटा कम कर दिए तो दोस्तों यानी 60 मिनट कम कर दिए, तो 60 मिनट और 30 मिनट मिला के दोस्तों 90 मिनट हो गया। यहीं से यह बना है दोस्तों दोनों। तो 18 30 में से नहीं घटे तो 17 90 से। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब दोस्तों आ गया है यहाँ जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ गया है। तो यदि किसी घड़ी में 5:50 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, यानी जल में दोस्तों क्या समय दिखाई देगा हमें बताना है। तो जल के लिए हमें कितने में से घटाना है दोस्तों, 18:30 से। तो 18:30 में से हमें कितना घटाना है, 5:50। तो 5:50 को हमें माइनस करना है। तो यहाँ दोस्तों माइनस नहीं होगा, 30 है, यहाँ 50 है दोस्तों। जब नहीं घटेगा दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 17 90 में से घटाएंगे। तो यहाँ 17 90 लिख दे रहे हैं दोस्तों, और यहाँ 5 और 50 है दोस्तों, 5:50 लिख दे रहे हैं। दोनों को लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर यहाँ से भी दोस्तों आप आंसर ला सकते हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों। अगर 17 90 से नहीं घटाना है तो आप यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ हासिल लेना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर 30 में 50 नहीं घट रहा है दोस्तों तो एक हासिल लेंगे, पहले इसको बता दे रहे हैं। 90 में से 50 चला गया दोस्तों, तो कितना बचा हमारा 30। और दोस्तों 17 में से 5 चला गया दोस्तों, तो कितना बचा 11, यानी 11:30 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर केवल इसी को याद रखना है दोस्तों कि सारे क्वेश्चनों को 18 30 में से ही घटाना है, तब आपको हासिल लेना पड़ेगा। 30 में से 50 नहीं जाएगा दोस्तों, तो एक हासिल लेगा, 1 घंटा उधार ले लेगा, तो यह 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा। 90 में से 50 चला गया दोस्तों, तो आपका 30 बचा। एक उधार दे दिया तो एक कितना बचा दोस्तों 17, 17 में से 5 चला गया दोस्तों तो 11। इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 10:15 तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें भी जल प्रतिबिंब बताना है दोस्तों। तो कितना है 10:15। तो सबसे पहले हम किस में घटाते हैं दोस्तों, 18:30 में घटाते हैं। कितना दिया है दोस्तों 10:15। तो 10:15 को हम इसको माइनस करेंगे, तो 30 में से 15 चला गया दोस्तों तो 15 बचा, और 18 में से 10 चला गया दोस्तों तो 8 बचा, यानी 8:15 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो 8:15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। दोस्तों क्या करना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब में से दोस्तों 18:30 में घटाना है, और दर्पण प्रतिबिंब में कितना में से घटाना है दोस्तों 11:60। और दोस्तों 11:60 में ना घटे तो 23:60, 23:60। यही 3 चीज़ों को याद रखना है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को, चलिए दोस्तों यह आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा आपको बताना है। और जल प्रतिबिंब में 4:20 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।